जय श्री राम दोस्तों। सर्वप्रथम सभी सनातन प्रेमियों को हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ आज 30 मार्च है, जिसे अपने राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में अपन क्यों मनाते हैं और ऐसा क्यों कि केवल 30 मार्च को ही राजस्थान दिवस के रूप में मनाएं, या फिर जब से अपने शुरुआत की है सर्वप्रथम राजस्थान दिवस के रूप में मनाने की, तो क्या ये 30 मार्च के दिन ही निश्चित हुआ या फिर कोई अन्य तिथि भी थी? इसके बारे में हमें जानकारी देंगे निर्मल जी सर, जो हमारे बीच में हैं। तो मैं उन्हें बुलाना चाहूँगा। आइए सर, बताइए दर्शकों को कि ये 30 मार्च को ही क्यों राजस्थान दिवस मनाते हैं। जय श्री राम साथियों, जैसा कि अभी विनोद सर ने आपको बताया कि आज हिंदू नववर्ष है और राजस्थान दिवस भी है। तो आप सबको विदित होगा कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष का प्रथम दिन हिंदू नववर्ष मनाते हैं हम, और आज 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो इन्होंने प्रश्न किया कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाते हैं और ऐसा क्या हुआ कि आज ही के दिन मनाते हैं। ये 30 मार्च का ही दिन था या कोई और दिन था कि हमने राजस्थान दिवस मनाया? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। तो इसके बारे में आपको बताना चाहूंगा कि 30 मार्च 1949 को राजस्थान के एकीकरण में 4 बड़ी रियासतों का एकीकरण किया गया, जिसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। तो इन 4 रियासतों का एकीकरण करने के बाद में राजस्थान का वर्तमान स्वरूप लगभग पूर्ण हो चुका था। यदि हम अजमेर मेरवाड़ा को छोड़ दे और थोड़ा सिरोही वाला भाग, सुनेल टप्पा, सिरोंज वाला यदि भाग छोड़ दे, तो यदि ये जो वर्तमान का जो राजस्थान आपका स्वरूप देख रहे हो, ये लगभग पूर्ण हो चुका था। तो फिर हमारे एकीकरण के समय उसमें यह तय किया गया कि आज के दिन हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाएंगे। तो क्या ये 30 तारीख को चुना राजस्थान दिवस के रूप में? नहीं, हमारे उस दिन 30 तारीख को नहीं चुना। हमने ये चुना कि विक्रम संवत का जो नववर्ष लगता है, हिंदू धर्म का जो नववर्ष लगता है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को यानी एकम को, हम उस दिन से राजस्थान दिवस मनाएंगे। बिल्कुल मनाना भी चाहिए, राजस्थान दिवस मनाना चाहिए। हमारी सभ्यता, संस्कृति, हमारे गीत, खान पान, वेशभूषा, सब ये होना ही चाहिए। उत्सव मनाना चाहिए, सांस्कृतिक प्रोग्राम होने चाहिए, सब होने चाहिए। क्यों? क्योंकि अन्य स्टेट आप देख चुके हो, किसी राज्यों ने तो अपना जो भारतीय केंद्रीय सरकार का जो होता है, भारतीय आरबीआई का जिस पे अधिकार होता है, रुपए और पैसों पे जो टैग होता है, लोगो होता है, उसको बदलने का। लेकिन कुछ ऐसे राज्य भी है जिन्होंने अपने रुपए का जो लोगो होता है वो बदल लिया। आपको पता हो तो ये वर्तमान की घटना है। ये जो रिजर्व बैंक में आरबीआई ने तय कर रखा है रुपए का, वो बदल लिया। तो हम क्यों नहीं? ये हमारी भाषा को मान्यता क्यों नहीं? ऐसे हजार क्वेश्चन हमारे मन में आते हैं और पहले से भी हमारे लोग लगे हुए हैं। वर्तमान में भी ये हमारा प्रयास जारी है कि हम राजस्थानी भाषा को, संविधान की 22 भाषाएं जो जिनको मान्यता मिल चुकी है, हमारी राजस्थान भाषा को भी मिले। 8वीं अनुसूची के हमारे अंदर राजस्थानी को मान्यता मिले। तो ये तो अन्य बात हो गई। मैं अब आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपने पूछा कि 30 मार्च को ही क्यों मनाते हैं? नहीं, 30 मार्च को नहीं मनाते हैं। ये हम मनाते हैं विक्रम संवत चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को। हमने ये तय किया कि अब हम जो राजस्थान दिवस मनाएंगे, कब मनाएंगे? विक्रम संवत का चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाएंगे। हमने तो ये तय कर दिया, लेकिन संयोग मानो तो उसी दिन क्या था कि 30 मार्च था। विक्रम संवत की जो प्रतिपदा थी उसी दिन 30 मार्च था। 30 मार्च 1949 को हमने मनाया था, नववर्ष था। और ऐसा संयोग या तो 30 मार्च 1949 को था या ऐसा संयोग आज हमारे है 30 मार्च 2025 को। तो ये गर्व की भी बात है कि हमने उस समय मनाया था हिंदू नववर्ष के रूप में राजस्थान दिवस, और आज हम मना रहे हैं जो राजस्थान दिवस, वो भी प्रतिपदा को ही है। तो हम इस चीज को तो भूल गए और हमने याद क्या रख लिया? बस वही रटी अंग्रेजों की तारीख, 30 मार्च को राजस्थान दिवस, 30 मार्च को राजस्थान दिवस। अरे भाई मनाइए, मैं भी मनाता हूं जरूर, हम आपके साथ में। बस थोड़ा सा आप हमारी इन चीजों के बारे में भी थोड़ा आपको ध्यान होना चाहिए कि ये 30 मार्च दिन तय नहीं किया गया था, ये तारीख तय किया गया तो वो था हिंदू नववर्ष का प्रतिपदा का प्रथम दिन,
शुक्ल पक्ष चैत्र शुक्ल एकम को, जिसको हम प्रतिपदा कहते हैं, ये तय किया गया था राजस्थान दिवस के रूप में मनाने को, लेकिन हमने याद रख लिया ये। तो विनोद जी सर ने पूछा आपके प्रश्न, तो शायद आपको उत्तर मिल गया होगा, और बहुत सारे साथियों को इसके बारे में जानकारी भी थी पहले से। और हमारे विनोद जी संसाधनों के अभाव में ये जो आपकी क्लास ले रहे हैं, कक्षा 6 से लेकर 12 तक हिंदी की जो व्याकरण आपको पढ़ा रहे हैं, तो यदि आप इनके बारे में मैं बात करूं तो इनके पास एकदम सीमित संसाधन है, एकदम सीमित संसाधन है। ये आप देखिए, ये बोर्ड भी लगा हुआ है, तो यदि एकदम सिंपल तरीके का कैमरा इनके पास सिंपल, तो कम संसाधनों के अभाव में भी आपको शिक्षा देने की इनके मन में ये है कि नहीं, जो चीज मेरे को अभाव था, जिस चीज का मेरे को अभाव था, वो मेरे छोटे भाई बहनों को इस चीज का नहीं मिले। तो मैं यही कहूंगा कि इनके चैनल को आप ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, और इसी तरह से आप इनका साथ दीजिए और आपका प्यार बना रहे। जय श्री राम, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। तो जैसा कि निर्मल जी सर ने आपको बताया है कि हम 30 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाएं, उम्मीद करता हूं ये चीज आपके अच्छे से समझ में आई होगी। और हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमें जो आज 1949 के बाद, यानी पूरे 76 वर्ष बाद हमें ये दिन जो सहयोग से मिला है, वो है आज 30 मार्च 2025, जो पूरे 76 वर्ष बाद आया है, जिसे अपन राजस्थान दिवस व हिंदू नववर्ष दोनों एक साथ में मनाने जा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सूचना अच्छी लगी होगी, और ऐसा है कि मतलब सबको ये जानकारी कुछ लोगों को पहले से ही है, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि जो आगे अपने छोटे भाई है उनको फ्री शिक्षा मिले, जैसे कि अपने सर ने बताया है, हिंदी शिक्षा क्लासेज के माध्यम से निःशुल्क शिक्षा, जो कक्षा 6 से 12 तक का जो प्रावधान है, ये मैंने लिया है कि भाई सबको निःशुल्क शिक्षा मिले। तो मिलते हैं अपन एक और नए वीडियो के साथ, और आगे ये भी प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको जीके व सामाजिक की जो भी कक्षा 6 से 12 तक की जो पुस्तकें हैं, उनका भी कंटेंट आपको तैयार करके इस चैनल के माध्यम से आपको दिया जाएगा, जो कि आपके निर्मल सर करवाएंगे। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हिंदी जो कि मैं व्याकरण पूर्ण तक करवा रहा हूं, इसके अलावा जीके है, और जो भी सामाजिक और अर्थशास्त्र की जो पुस्तकें हैं, उनका जो आपके अध्ययन है वो निर्मल सर इसी चैनल के माध्यम से करवाएंगे।